वेलकम बैक एवरीवन, पाइथन लेक्चर नंबर 24 और आज का टॉपिक है फॉर लूप। इसको हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में। सो लेट्स सी के लूप क्या होता है। सो हम लोग आते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन में लूप क्या है। बेसिकली फॉर लूप, लेट्स सपोज आपके पास कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग कुछ आइटम्स रख रहे हैं अपने पास, एक से ज़्यादा आइटम्स एक कंटेनर में, दैट होल बिग बॉक्स। और इसमें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज ए है और मेरे पास वैल्यू है बी और मेरे पास वैल्यू है सी और डी। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें मैंने 4 वैल्यूज जो हैं वो मैंने प्लेस कर दिए, रख दिए। अब मैं ये सब वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं एक एक बॉक्स में जाके उस वैल्यू को प्रिंट करूँ, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मैं एक ही बार इन सब को प्रिंट करके ले आऊँगा। ये काम करता है आपका फॉर लूप। नाउ ये कैसे काम करता है? ये जो चीज़ है इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी लिस्ट। पाइथन में हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इट कैन बी टपल, इट कैन बी सम स्ट्रिंग एंड सो ऑन। तो ये लूप इनके साथ बहुत अच्छा काम करता है। ये सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बनाए हुए हैं, आप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट जो है बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें आप मल्टी वैल्यूज जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। कैसे बनता है वो देख लें। लिस्ट बनाने के लिए आप ये साइन यूज़ करते हैं, ये नहीं, ये थोड़ा सा इसको, हाँ, ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है फुल ब्रैकेट, इसमें आप वैल्यूज रख लें। लेट्स सपोज ए, दूसरी वैल्यू आप रख रहे हैं बी, तीसरी वैल्यू आप रख रहे हैं सी एंड डी, और फाइनली ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये बन गया आपका लिस्ट। दैट्स इट। अब ये जो पूरी लिस्ट है इसको मैं एक वेरिएबल में पुट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पूरी लिस्ट जो है, एक ये पूरे का पूरा जितना भी कुछ है ये चला जाए सिर्फ एक्स में। अब जितना कुछ है वो एक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का नाम हमने रख दिया है एक्स। सब कुछ एक्स में पड़ा हुआ है। मैंने फॉर लूप को कहना है कि एक्स में मेरी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, उधर जाओ और एक एक चीज को पिक करो और उसको प्रिंट करो मेरे लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। फॉर है, आप समझें कि ये एक पर्सन है, ये एक बंदा है, इसका नाम फॉर है। ये फॉर है, ये करता क्या है? इसको हमने कहना है कि हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसका नाम है एक्स। उसमें आपने जाना है, उसमें पहली वैल्यू जो आपको मिले, इन दिस केस इट्स अ ए, इसको आपने पिक करना है और उसको आपने प्रिंट करना है। दैट्स इट, बस ये काम है। दोबारा सुने। हमारे पास है एक पर्सन जिसका नाम है फॉर। इसको हमने कहा कि हमारे पास एक लिस्ट है, वो पड़ी हुई है इस वेरिएबल में एक्स में। उसमें आप जाओ, उसको रीड करो, उसमें एक वैल्यू आपको पहले जो नज़र आ रही है, जो भी वैल्यू है उसको आप रीड करो और उसको क्या कर दो? प्रिंट कर दो। दैट्स इट। जब आप प्रिंट कर दो उसके बाद आप लोग फिर नेक्स्ट वैल्यू में जाओ, हम लूप को कह रहे हैं, वहाँ जो भी वैल्यू है उसको आपने प्रिंट करना है। उसके बाद फिर आप प्रिंट करने के बाद इस वैल्यू को प्रिंट करो, फिर आप इस वैल्यू को प्रिंट करो, और खुद ही कर देगा ये सारा काम। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। हमारा एडिटर किधर गया? ओके, एक बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉट पी वाई, फॉर लूप एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। नाउ एक्स इक्वल टू, हम करते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये मेरी बन गई लिस्ट। इसको हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं लूप को कहता हूँ फॉर। अब मुझे इस फॉर को कहना है कि आपने जाना है इस वेरिएबल में और रीडिंग करनी है। अच्छा जी, इसमें एक पॉइंट है। फॉर कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए जितना भी कुछ है वो रीड करूंगा। मैं जाऊंगा पहले एक्स में, उसका पहला जो वैल्यू है उसको पिक करूंगा और आपके लिए उसको प्रिंट कर दूंगा। लेकिन फॉर एक बात भी करेगा और वो ये है, फॉर कहता है कि मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं जो वैल्यू से रीड करूँ वो रखता जाऊँ। ठीक है, यानी कि फॉर ने पहली वैल्यू कौन सी रीड की हुई है? ए। तो ये ए को पहले यहाँ पे रखेगा और फिर इसको प्रिंट करेगा। ये काम है। पहली वैल्यू थी ए, प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर वो आगे जाएगा, सेकंड वैल्यू कौन सी है? बी। वो इस बॉक्स में रखेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो ये जो बॉक्स है इसका भी कोई नाम होगा। लेट्स सपोज का नाम है सी। आप कोई भी नाम पुट कर दें। सो देखिए कैसे होगा। मैं कहता हूँ फॉर सी इन एक्स। ये है सेंटेक्स। एक्स तो आपको पता है आपकी लिस्ट है, और सी जो है वो कंटेनर, वो बॉक्स है जिसमें फॉर बार बार वैल्यूज को रीड करके रखता जा रहा है। सो एक्स में वैल्यू को रीड करेगा, सी में रख देगा, फिर एक्स में वैल्यू रीड करेगा, सी में रख देगा, और मैं इसको कहता हूँ कॉलन। ये कॉलन लगाना है। अच्छा, ये बड़ी और तरह की चीज़ है, इसको लगाना है। सो ब्लॉक लगाना है ना, एक्चुअली में फॉर की बॉडी होती है। तो अब फॉर से आप क्या चाह रहे हैं? प्रिंटिंग चाह रहे हैं। तो अब आप इंटर जैसी करेंगे तो आप लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। मैं से कहता हूँ कि प्रिंट करना है किसको?
सी को, सी एंड दैट्स इट, ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, सी में जो भी वैल्यू प्रिंट कर दो, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू को रीड करेगा, इन दिस केस सेकंड वैल्यू बी है, फिर वो सी में आएगी, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर सी नेक्स्ट वैल्यू सी में आ रही है, आई मीन सी है, वो सी में प्लेस की जाएगी, फिर वो प्रिंट होगी, लास्ट वैल्यू डी है, वो सी में प्लेस की जाएगी, फिर वो प्रिंट की जाएगी। लेट्स सी इसका आउटपुट देखें। ये देख लीजिए इसका आउटपुट, सारे वैल्यूज हमारे सामने सिर्फ एक लाइन से प्रिंट हो गई। अब ये लिस्ट जितनी भी बड़ी है, लेट्स सपोज मैं इसमें और भी वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सी वैल्यूज प्रिंट कर दी, पुट कर दी हैं। अब ये सारी की सारी जितनी भी ज़्यादा फिल करेंगे, आपका सिंपल सा कोड इन सबको पिक करेगा और रीड करके आपको आंसर जो है वो देता रहेगा, आप देख सकते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा है। सो ये एक लूप था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैं करने वाला हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा के दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू है, अब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। सो मैंने एक वेरिएबल पुट किया, प्लेस किया, राइट किया, बनाया, और उसमें अपना नेम जो है वो मैंने पुट कर दिया। मेरे नेम में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, अगर चेक कर लें तो मैं इनको बारी बारी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ फॉर रिजल्टिंग बॉक्स, इस कुछ भी हो सकता है, आंसर इन एक्स कॉलन, प्रिंट करना चाहता हूँ मैं आंसर में पड़ी वैल्यू को। ये हो गया हमारा लूप। इसको करते हैं क्लियर और करते हैं प्ले, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मेरे नाम में कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब आपको शो किए जा रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। तो आप इसको स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है लूप में, वो होता है ब्रेक का। ब्रेक, नाउ ब्रेक का क्या मतलब है वो देखते हैं। मैं आता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ए को प्रिंट कर लो, बी को प्रिंट कर लो, लेकिन अगर सी वैल्यू आए तो उसके बाद रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि उसके बाद प्रिंटिंग हो, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेक लगाया है वो ब्रेक लगाया है मैंने सी पर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा ब्रेक। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि क्या ये वैल्यू सी है, नो, प्रिंट कर दो। क्या ये वैल्यू सी है, नो, प्रिंट कर दो। क्या ये वैल्यू सी है, यस, रुक जाओ, प्रिंट कर दो, लेकिन रुक जाओ। इसका मतलब है कि डी को प्रिंट नहीं करो। सो ये है ब्रेक। कैसे होगा वो देखते हैं। इसको हम कहते हैं, ये सारी इसी प्रोग्राम में कर लेते हैं। अभी तक तो प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। एक्स में हमने एक वैल्यू पुट की हुई है, अपना नाम पुट किया मैंने, वो प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एम को प्रिंट कर लो, ए को प्रिंट कर लो, जे को, लेकिन अगर डी है तो बस उसके बाद प्रिंटिंग रोक दो। तो मैं ये कैसे करूंगा, अगर डी, अगर को कहते हैं प्रोग्रामिंग में इफ कहते हैं, इफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ इफ, अगर। अब एक्स में पड़ी वैल्यू इक्वल टू सॉरी, आंसर में वैल्यू पड़ी हुई है इक्वल टू एम, सॉरी एम नहीं, क्या वैल्यू कह रहा हूँ मैं, डी कर रहा हूँ। अगर डी पड़ी हुई है वैल्यू, अगर वो डी के इक्वल हो जाती है आंसर में, देखें आंसर में क्या क्या वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू आएगी एम, ठीक है, फिर आएगी ए, फिर आएगी जे, फिर डी आएगी। सो प्रिंटिंग तो हो रही है, सब कुछ प्रिंट हो रहा है, लेकिन आखिर में जाके चेक भी किया जा रहा है कि क्या इस वेरिएबल में अभी कहीं डी तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो आप क्या हो जाओ, ब्रेक कर दो, ब्रेक, रुक जाओ। अब देखने के क्या करता है ये। अच्छा, मैंने गलती से सेमीकोलन पुट कर दिया, तो पाइथन है। अच्छा जी, अब जरा इसको देखिए आप, यहाँ पे कहाँ पे रुका है ये, डी पर। क्यों रुका है, क्योंकि आपने कोड में क्या कहा है इसको, ऊपर से देखें, एक्स में पड़ी वैल्यू है माजिद शहाब, और उसको कह रहे हैं कि इसको प्रिंटिंग करनी है, ठीक है कर रहा है, लेकिन आखिर में प्रिंटिंग के बाद चेक भी करता है कि क्या आंसर आप में पड़ी वैल्यू डी तो नहीं है, अगर है तो रुक जाओ, दैट्स इट। ठीक है, सो ये है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स को कट कर लेता हूँ, और ये मैं प्रिंटिंग से पहले लगा देता हूँ यहाँ पे। प्रिंटिंग से पहले मैंने कर दिए। अब ये क्या है बेसिकली, आप तो पहले इसका आउटपुट देख लें। अब देखिए कहाँ तक रुका है, डी नहीं प्रिंट किया हुआ इसने। अब ये क्या है इसको देखते हैं। एक्स में पड़ी हुई वैल्यू माजूद शॉप, ठीक है, फॉर आंसर ए एन एस वेरिएबल है इन एक्स, आंसर वेरिएबल एक्स में जा रहा है और हर वैल्यू को पिक कर रहा है, लेकिन प्रिंट करने से पहले चेक करता है कि एम आप कोई डी तो नहीं हो, अगर नहीं हो तो प्रिंट कर दो। ए आप डी तो नहीं हो, नहीं हो, प्रिंट हो जाएगा। आखिर में आएगा डी के पास, डी, क्या आप डी के इक्वल हो, ये वाला डी की बात हो रही है। डी, क्या आप डी के इक्वल हो,
यस, तो रुक जाओ, वो प्रिंटिंग ही रोक दी उसने। तो आप नोटिस करेंगे जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हुई है यहाँ पे वो स्टेटमेंट रुक गई, डी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ब्रेक के बाद लिखी है आपने। तो एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक हो गया, वहीं रुक गया, दैट्स इट, दैट इज ब्रेक। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है कंटिन्यू। ब्रेक किस बजाय कंटिन्यू, मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ डी को स्किप करेगा, बाकी फिर से प्रिंटिंग शुरू कर देगा, ये इसका काम है। यानी कि जैसी कंडीशन ट्रू हुई, डी इक्वल टू डी हुआ, रुकेगा और फिर दोबारा से सारी प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो अगर इसका मैं आउटपुट आपको बताऊं तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसने काफ़ी कुछ प्रिंट किया। देखें MAJI और आखिर में शहाब भी प्रिंट किया हुआ है, लेकिन इसमें डी नहीं है। देखें MAJI डी के बाद, MAJI के बाद डी नहीं है। सो ये क्या करता है बेसिकली, जिधर आपकी कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उस आइट्रेशन को रोकेगा और बाकी फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डी की बजाय कर देता हूँ, मैं इसको डी की बजाय कर देता हूँ ए। ठीक है, तो ए कौन से नंबर पे है, सेकंड पे, ये इसको स्किप करेगा। देखिए यहाँ ज़रा चेक करें, एम के बाद ए नहीं है, बाकी सब कुछ आ रहा है, ये आपका करता है कंटिन्यू। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्ट लगाता हूँ लूप फॉर एक्स इन 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया है लिस्ट, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट करो किसको, एक्स को। ठीक है, अभी हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट आउट हो रही हैं। सो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट, बजाय इसके कि आप वेरिएबल में डालें, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका एक और अल्टरनेट भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और वो ये है फॉर एक्स इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है हमारे पास जो करता क्या है, आपको कुछ सीक्वेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो 5 तक सीक्वेंस जो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो हम करते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स। सो रेंज बेसिकली आपको सीक्वेंस बना के देगा 5 वैल्यूज़ का। लेकिन अभी आप ज़रा आंसर देखेंगे क्या आता है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे आंसर 4 तक आया है, हालांकि हमने 5 दिया था। देखें आंसर आया हुआ 4 तक। अब ये क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ हुआ है, जीरो से। सो जीरो भी काउंट कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये टोटल 5 बन रहे हैं। तो रेंज का ये मतलब है। ठीक है, सो ये भी आपको सीक्वेंस बना के दे सकता है, और लूप जो है वो इसको प्रिंट आउट कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ज़ीरो से, मैं चाहता हूँ ये 2 से स्टार्ट हो जाए, 3 से स्टार्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, 2 से स्टार्ट कर लो, 10 तक जाओ। 2 से स्टार्ट कर लो, 10 तक जाओ। अब आपको पता है 10 तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्टेप नीचे रहता है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अभी आप आउटपुट देखें इसका, ये 2 से स्टार्ट हुआ है इस बार, देखें, और कहाँ तक गया हुआ है, 9 तक। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये है, अगर आप नोटिस करें यहाँ पर जो सीक्वेंस है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है, एक एक ज़्यादा होता जा रहा है। 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बल्कि इसमें 2 का गैप्स आ जाए, 2 का गैप्स। सो देखें मैंने आगे 2 लिख दिए। सो अब मैं प्ले करूँ तो आप देखें आउटपुट कैसा आ रहा है, 2, 2+2 4, 4+2 6, 6+8 6+2 8, और वहाँ पे रुक गया क्योंकि आखिर में 10 है, वहाँ तक नहीं जाएगा। सो 2 का गैप भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, और वो है कि एल्स कहते हैं उसको। एल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एल्स का मतलब होता है, ये क्या कर दिया मैंने, एल्स, एल्स का मतलब है कि आप लोगों का जब भी लूप फिनिश होगा तो उसमें एक एंडिंग लाइन आप पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट लूप फिनिश्ड, फिनिश्ड। सो ये क्या है, ये बेसिकली एल्स जो है वो पार्ट है जो कि आपका कंप्लीट होता है पूरा लूप। तो उसके बाद अगर आप कुछ शो करना चाहते हैं यूज़र को तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप देखें अभी आपको पता लग जाएगा, ये देखें आखिर में लिखा हुआ आ गया लूप फिनिश्ड। सो ये इसके लिए यूज़ होता है। एल्स कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे नेस्टेड फॉर लूप, जो कि 2 फॉर लूप्स हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको करके बताता हूँ, और वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, मेरे पास एक सीरीज़ है, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज पुट कर दी हैं, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज पुट कर दी हैं। और मेरे पास एक और भी है, ठीक है, उसमें भी मैंने कुछ वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये है x, ये है y, ठीक है, इसमें भी कुछ वैल्यूज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि
जब आप लोग फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे रीड करें तो यहाँ की सारी वैल्यूज जो हैं वो रीड हो जाएं, ठीक है। फिर आप सेकंड वैल्यू रीड करें तो उसके बाद दोबारा सारी वैल्यूज जो हैं वो रीड हो जाएं एंड सो ऑन। ये है बेसिकली एक नेस्टेड फॉर लूप। इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। इसको हटा देते हैं। मैं करता हूँ x इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। मैंने एक x बना दिया। मैं लूप को कहता हूँ फॉर आई इन x, प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि आ रही हैं, ठीक है। ये तो आपको सिंपल है। अब मैं एक और बना लेता हूँ y इक्वल टू, और इसका कर लेते हैं हम लोग x कॉमा, ये क्या हो गया, अच्छा कॉमा y कॉमा z। अच्छा ये नया बन गया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे प्रिंट करूं? मैं चाहता हूं इसके साथ ही ये सब कुछ प्रिंट हो, फिर b के लिए ये सब कुछ प्रिंट हो, फिर c के लिए ये सब कुछ प्रिंट हो। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे आएंगे, इंटर करेंगे और इस लूप के इनसाइड एक और लूप लगाने वाला हूं। तो वो है फॉर z इन y, ठीक है। फॉर z इन y। नाउ z इज अ वेरिएबल, आप कुछ भी रख सकते हैं। y क्या है? y जो आपने अभी नया बनाया है, ठीक है। अच्छा अब मैं इससे कहता हूं कि आप तो थोड़े आगे हो जाओ, और मैं इससे कहता हूं कि हमने क्या प्रिंट करना है, i कॉमा z। ये जो हमने दोनों लूप्स में वेरिएबल्स यूज किए हैं ना, उसको हमने प्रिंट करना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे आता है। मैं अगर इसको प्ले कर दूं तो आप देखें a के लिए x प्रिंट हुआ, a के लिए x प्रिंट हुआ, फिर a के लिए y प्रिंट हुआ, फिर a के लिए y प्रिंट हो रहा है, फिर इसी a के लिए z प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a के लिए 3 वैल्यूज आई हैं। फिर वो नेक्स्ट गया है ऊपर, b के लिए x प्रिंट करेगा, b के लिए y प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे b के लिए x y एंड z, और इस तरह c के लिए b करेगा। तो ये जो है बेसिकली, ये आप एक फॉर के इनसाइड दूसरा फॉर आपने लगाया ताकि आपके ऊपर डबल लिस्टिंग जो है वो प्रिंट आउट हो जाए। तो आज के लेक्चर में ये चीज़ें थी, और ये है हमारा लूप जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है जी, थैंक यू।